हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी किया था। आज वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्लास्टिड्स को। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। दोनों ही बैक्टीरियल एंडोसिम्बायंट्स होते हैं। इसके कारण क्या है वो भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अब देखो, प्लास्टिड्स के हमारे पास तीन प्रकार होते हैं। प्लास्टिड्स आपको पता है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मौजूद होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है। प्लांट सेल्स के पास और उसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो इसके तीन प्रकार है हमारे पास। प्लांट्स के अंदर तीन प्रकार के प्लास्टिक्स होते हैं। वो तीन प्रकार कौन से हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। अब तीन प्रकार के प्लास्टिक्स हमारे पास जो है वो है, सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। अगला है क्रोमोप्लास्ट। तो क्योंकि इसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं तो जस्ट ऐसे ही मैं इसको अलग अलग कलर से लिख रही हूँ, है ना। क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए ये कलरलेस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ एक ही पिगमेंट होता है, और वो कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। थाइलाकॉइड के अंदर ये पिगमेंट होता है, इसलिए ये हमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। इसका काम है फोटोसिंथेसिस कराना, यानी फूड प्रेपरेशन। प्लांट जो फूड तैयार करता है वो इसी की मदद से तैयार करता है। इसके बाद अगला जो प्लास्ट है हमारे पास वो है क्रोमोप्लास्ट। अब देखो, क्रोमोप्लास्ट में भी कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, है ना। तो यहाँ पे ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे, जैसे कि पर्पल, ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड, ऐसे कलर के पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ये कलर प्रोवाइड करते हैं टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है। सो फ्लावर्स को भी कलर देते हैं, तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प भी करते हैं, है ना। सो दीज प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है। और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं फॉर पॉलिनेशन। अब ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में यहाँ पे देर इज नो पिगमेंट, है ना। कोई भी पिगमेंट नहीं है, इसलिए ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। इनपे कोई कलर नहीं होता। दीज आर कलरलेस प्लास्टिक्स। बट इनका काम होता है स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड का स्टोरेज करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। सो फूड जो भी प्लांट प्रिपेयर करता है, एक्स्ट्रा फूड, वो ल्यूकोप्लास्ट में जाके स्टोर होता है। सो बेस्ड ऑन व्हाट फूड मटेरियल दे स्टोर, ल्यूकोप्लास्ट के भी आपके पास तीन प्रकार है। सो अब ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स देखते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट फूड मटेरियल दे स्टोर विद इन देम। तो तीन प्रकार है इसके भी हमारे पास। देखते हैं।
सबसे पहला जो है वो है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, उसके बाद इलायोप्लास्ट, एंड लास्टली एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये वाला जो है अमाइलेज, ठीक है, स्टार्च को स्टोर करता है। दिस स्टोर्स स्टार्च। ठीक है, स्टार्च यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये कहाँ कहाँ होगा? जैसे जिन जिन फूड्स में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे कि राइस में ये होगा, पोटैटो में ये आपको मिलेगा, वहाँ स्टार्च ज़्यादा स्टोर होता है ना। एलायोप्लास्ट, दिस स्टोर्स ऑयल्स, है ना, ये ऑयल को स्टोर करता है। तो ऑयल कंटेनिंग सीड्स, जिनमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, जैसे कि ये प्रेजेंट होगा ग्राउंडनट में, कैस्टर में, मस्टर्ड में, तो जहाँ से भी ऑयल हमें मिलता है वहाँ होगा। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स को। तो जहाँ जहाँ प्रोटीन स्टोर होते हैं, जिन जिन फूड आइटम्स में, है ना, जैसे कि मेज हो गया, पी हो गया, सोयाबीन हो गया, तो वहाँ पे ये रहता है। ठीक है, इनकी एल्यूरोन मेम्ब्रेन में, दिस इज प्रेजेंट इन एल्यूरोन मेम्ब्रेन ऑफ पी, मेज, सोयाबीन, यहाँ यहाँ ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें हमें जो डिटेल में जो देखना है, जिसका स्ट्रक्चर देखना है ना, जिसको डिटेल में स्टडी करना है, वो है क्लोरोप्लास्ट। तब क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कोई इन्वाजिनेशंस नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई इन्वाजिनेशंस नहीं होते हैं, सो इसकी इनर मेम्ब्रेन भी सीधी सीधी ही सी ही बनेगी। ठीक है, कोई भी प्रकार के इन्वाजिनेशंस इसमें नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऐसे रेगुलर है। तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि परमिएबल है ना, दिस इज परमिएबल, एंड इनर मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है, इसे हम यहाँ पे कहते हैं स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में कहते थे मैट्रिक्स, यहाँ पे कहेंगे स्ट्रोमा। और अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है यहाँ वो देखते हैं। तो ऐसे कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर्स या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हो, जिन्हें हम कहते हैं थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड्स की ना पाइल से बनी होती है, यहाँ पे ऐसे गड्डियाँ बनी होती है। तो इस पूरी पाइल को, थाइलाकॉइड की इस पूरी गड्डी को हम कहते हैं ग्रैनम। सिंगल होगा तो ये थाइलाकॉइड, इसके पूरे पाइल को हम कहते हैं ग्रानम। यहाँ मैं लेबल कर देती हूँ, है ना। देखो, अगर ये ऐसा अकेला होगा, सिंगल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड कहेंगे। और पूरे को हम क्या कहेंगे? पूरे को हम कहेंगे ग्रानम। ठीक है, ये एक है इसीलिए ग्रानम, ग्रानम इसका सिंगुलर है। अब ऐसे कई सारे ग्रानम है, एक दो तीन, तो इसका प्लूरल क्या होगा? ग्राना। ग्राना इसका प्लूरल है। ठीक है, अब ये सारे जो ग्राना है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे
टेप जैसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू। इन रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा लामेल्ला। ठीक है, दीज आर स्ट्रोमा लामेल्ला। इसके अलावा इसके पास भी अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। ये इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। उसके बाद 70s राइबोसोम्स भी हो गए यहाँ पे। ये 70s राइबोसोम्स है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्लोरोफिल थैलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है, इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसकी मेम्ब्रेन में। ठीक है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में। और इसका जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं ना, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए तो आपको क्लोरोफिल चाहिए, तो वो होता है थैलाकोइड के अंदर। और डार्क रिएक्शन होता है इसके स्ट्रोमा में, तो उसके एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। ठीक है, यहाँ स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ये जो थैलाकोइड के अंदर की ये जो स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस, ये जो दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और जो डार्क रिएक्शन है वो होता है स्ट्रोमा में। तो इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस ये कराता है, ठीक है, ताकि फूड तैयार कर सके प्लांट अपना। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आगे के सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।